हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली। इस वीडियो में हम हमारे बचे हुए एग्जाम्पल करेंगे। हो सका तो हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज या फिर ये जो एग्जाम्पल होंगे वो इस टॉपिक के ऊपर होंगे, समीकरणों को सरल रूप में बदलना। मतलब हमें जो इक्वेशन दी होगी वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में दी होगी, हमें उनको बिल्कुल इजी फॉर्म में बदलना है, फिर उनके बाद उनको सॉल्व करना है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे करते हैं। ये देखिए, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, हल कीजिए 6x + 1 अपॉन 3 + 1। मतलब ये पूरी एक पद है, फिर इसमें ये 1 ऐड हो रहा है, फिर इसके बराबर में राइट हैंड साइड दे रखी है इसकी x - 3 अपॉन 6। वैसे तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे कि अपॉन में अगर आ जाए तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर अपॉन में कुछ नंबर्स आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा, फिर उस एलसीएम को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। बस इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो इजी रूप में आ जाएगा, फिर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। हम 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। 3 और 6 का एलसीएम हम रफ में करके देखते हैं। ये देखिए, एलसीएम लेना वैसे सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। हमें 3 और 6 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये अपॉन में 1 है, ये ओनली 1 है, तो इसका मतलब इसके अपॉन में भी 1 है। तो अगर हम 1 का 3 का अपॉन में जो जितने भी नंबर आते हैं उन सभी का हमको एलसीएम लेना होता है, तो 1, 3 और 6 का लेंगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वापस वो की वही आ जाता है। तो हम 3 से ही इसको डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 तो ऐसे की ऐसे रहेगा। इसको 3 से डिवाइड करा तो 3 1 जा 1, यहाँ पे 1 आ गया, 3 2 जा 6। अब क्या बचा, सिर्फ 2, तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करो। 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 1 जा 2। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 हमारा एलसीएम आ गया। इसका मतलब हमें इन दोनों से 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको आगे लिखें, यहाँ पे लिखना है हमें सॉल्यूशन, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर अगर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, क्योंकि 6 इन दोनों का एलसीएम है, 3 और 6 का एलसीएम है। तब इन दोनों से गुणा करें, दोनों तरफ 6 से गुणा करें तो हमारा जो एलएचएस होगा वो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 1 अपॉन में 3 प्लस ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर इसको हम दोनों को ब्रैकेट में लगाते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होगा प्लस ये भी मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बंटल लॉ। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x - 3 अपॉन में 6। अब ये इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब इधर 2 बचा, मल्टीप्लाई 6x + 1, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 6x + 1 से। इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इधर 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा। तो 1 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही x - 3 आ जाएगा। तो आगे बढ़े, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 6x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस में 2, क्योंकि 2 1 जा 2, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6 इज इक्वल टू, इधर बचा 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करा x, -3 से मल्टीप्लाई करा तो -3, तो x - 3 इसका इधर आंसर आ गया। अब वही हो गया हमारा इजी फॉर्म, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 आ जाएगा, 12x प्लस में 8 इज इक्वल टू x - 3। अब हम क्या करना है, हमें वही ट्रांसफर करना है, एक दूसरे वेरिएबल एक साइड लाना है और कांस्टेंट एक साइड ले जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण
करने पर, चलिए जी पक्षांतरण करते हैं। 12x इधर ही रह जाएगा, इसलिए नो चेंज। इस x को इधर उठा के लाएंगे तो ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, इजिकल टू ये -3 में इसको इधर ही रहने देना है। अब इस 8 को इधर उठा के लाएंगे तो -8 हो गया। तो अब कितने हो गए यहाँ पे 12x - 1x, तो कितने बचे 11x इजिकल टू इधर क्या हुआ -3 -8 दोनों का सेम चिन्ह है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा -11। अब हमें ओनली x की वैल्यू चाहिए तो x को यही रहने देते हैं, इस 11 का कुछ करते हैं, 11 को यहाँ से हटाते हैं। तो 11 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं पहले 11 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस में है कि माइनस में है, क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 11, तो 11 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड, तो x यहाँ बच जाएगा। यहाँ ये -11 पहले से ही है, ये 11 उठा नीचे आ जाएगा इसके, तो 11 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, x इजिकल टू -1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इनके उसकी जांच कर सकते हो, उत्तर की जांच, कि हमारा जो x इजिकल टू -1 आया है जो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस -1 को हम इसके दोनों साइडों में पुट करके देखेंगे x की जगह, जहाँ पे x है वहाँ -1 रख के देखेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो चलो अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, इसके लिए LHS क्या है हमारी, पहले ये देखते हैं। हमारी LHS दे रखा है 6x + 1 अपॉन में 3 फिर प्लस में 1, तो x की जगह -1 रख के देखें, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था वो x इजिकल टू -1 आया था, तो x की जगह -1 रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस में 1। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -6 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो -6 प्लस के 1 अपोजिट साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन -6 हमारा बड़ा है तो वो माइनस का साइन लिए हुए है तो माइनस में आंसर आएगा, तो -5 अपॉन में 3 ऐसे की ऐसे आ जाएगा प्लस 1। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 से 3 डिवाइड करा 1 को -5 से मल्टीप्लाई करा तो -5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे 1 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करा तो 3 को 1 से डिवाइड करा तो 3 बार डिवाइड होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 3 आ जाएगा इधर। तो यहाँ क्या हो गया -5 प्लस 3, तो यहाँ बच जाएगा -2/3। ये LHS आ गई। अब RHS को सॉल्व करके देखते हैं। RHS हमारी क्या होगी, हमारी RHS दे रखी है x - 3/6, x - 3/6। अब x की वैल्यू क्या रखे, वही जो हमारी x की वैल्यू आई थी -1, जैसे यहाँ रखा, तो x की वैल्यू -1 रख के देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1 या -3/6 इजिकल टू -3 और -1 कितने हो गए -4/6। अब इनको काट के छोटा कर लेते हैं, ये 2 की टेबल से कट जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर -2/3। ये देखिए हमारे LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जो x बराबर 1 जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हल कीजिए 5x - 2 मल्टीप्लाई 2x - 7 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3x - 1 प्लस 7/2। अब देखो स्टूडेंट्स,
इसको पहले हम अगर सही से पढ़ लेते हैं ना तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब देखो मैंने पढ़ा अलग अलग करके इनको। 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इसके अंदर जितने भी नंबर है उससे। तो पहले इसका मतलब क्या है, हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 5x से माइनस करना है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 1 से, फिर उसको ऐड करना है किससे, 7/2 से। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं ना, पढ़ते वक्त अगर हमें सही से पढ़ना आ गया तो हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करें, इधर एलएचएस को पहले ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको सॉल्व करके फिर बाद में जो भी एलसीएम लेना होगा, जो भी करना होगा हम बाद में देखते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको इजी फॉर्म में बदलने के लिए 5x ऐसे की ऐसे माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 7 से, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करा 2x से, तो ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 2x है, तो माइनस के 4x आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 7 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 14 आएगा, तो यहाँ 14 हो गया। इजिकल टू इधर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 1 से, तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई करा तो 6x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 2, प्लस 7/2 ऐसे की ऐसे। अब क्या करें, अब इस 2 को हटाएं। वही 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहो तो पहले आप ये 5x 4x को थोड़ा सॉल्व करके यहीं पे कैलकुलेशन करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 5x माइनस 4x x प्लस 14, क्योंकि 5x माइनस 4x तो x बचेगा, प्लस 14 ऐसे कैसे रहेंगे, इजिकल टू 6x माइनस के 2 प्लस के 7/2, तो माइनस के 2 प्लस के 7/2 इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप पहले ऐसे कैसे रख दो, माइनस के 2 प्लस 7/2, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आराम से अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, इस 2 को हटाना है, तो नीचे जो अपॉन में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम लेता है, तो यहाँ अपॉन में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करते हैं, 2 को गुणा किया x प्लस 14 से, इजिकल टू वही 2 से मल्टीप्लाई करा किसको, इस पूरे नंबर को, 6x माइनस 2 प्लस 7/2, 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे तो आ गया 2x प्लस के 14 मल्टीप्लाई 2 28, इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करा 2 से तो 12, 6 ये 6x है, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 6x, 6 2 जा 12x माइनस 2 2 जा 4। अब 7/2 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 7/2 को करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया ओनली 7 प्लस के 7। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2x ऐसे की ऐसे प्लस 28 इजिकल टू 12x माइनस 4 प्लस 7, तो 12x तो ऐसे की ऐसे, क्योंकि ये तो वेरिएबल वाली राशि है तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब ये जो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, प्लस के, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा हमारा प्लस के 3। अब वही आ गया, इजी फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसफर करके देख लेंगे, मतलब जो वेरिएबल वाली राशि है एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करते हैं तो 2x को यहीं रहने देते हैं, ये 12x को इधर ले आते हैं, तो माइनस के 12x हो गया, इजिकल टू ये प्लस के 7,
फिर प्लस के 3, यहाँ पे है ये 28 इधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे -28, -28 क्योंकि इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाके प्लस में हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, ये फिक्स हो गया। अब 12 - 2 करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा ही घटाते हैं हमेशा, तो कितने बचेंगे 10, माइनस के 10x आंसर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, वही अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है तो माइनस में नंबर आएगा। कितने बचे 25, 25 आ जाएगा, क्योंकि 28 - 3 करेंगे तो 25 आता है। अब x की वैल्यू ऑनली, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस के 10x हो गया, इधर पे प्लस के 25 आ गया। अब ओनली x के नंबर, x का वैल्यू हमको चाहिए तो x को यहीं रहने देते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, तो 10 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 25 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है 5 की टेबल से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो इसका मतलब हमारा जो x का आंसर आया, x की जो वैल्यू आई वो आई x = 5/2, ये हमारा आंसर आया। अब ये सही है या नहीं है तो इसका हम हमारे उत्तर की जांच करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे LHS में इसको रख के देखेंगे, जो LHS का आंसर आएगा वो अगर RHS के आंसर से मैच हो रहा होगा तो हमारा ये आंसर सही है, अगर नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो सबसे चलो करते हैं इसकी उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम LHS देखते हैं। हमारा LHS हमारा क्या था, 5x - 2, 2x - 7, 5x - 2 मल्टीप्लाई, देखो अभी मैंने बोलने में गलती कर दी थी, मैंने बोला था 2x माइनस, तो 2x माइनस क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बोलेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। 2 × 2x - 7, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x - 7, ये बोलने में ऐसा आता है। अब x की वैल्यू क्या है हमारी, क्या निकली x की वैल्यू 5/2, तो x की वैल्यू हमारी आई 5, ये 5 तो ऐसे की ऐसे, यहाँ x की जगह रख देंगे 5/2 -2, 2 मल्टीप्लाई वही 5/2, क्योंकि x की जगह हमारा 5/2 रखना है, 5/2 वैल्यू आई है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट नहीं रहा है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25/2 माइनस ये 2 अंदर ऐसे बाहर ऐसे की ऐसे, अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ ओनली 5 बचा, यहाँ माइनस के 7 बचे, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 - 7। अगर आप लोगों को ऐसे अंदर के अंदर कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन हो तो आप एक स्टेप बढ़ा के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपकी गलती होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे 25/2 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं पे आप माइनस कर देती तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने अगले स्टेप में हमारा इधर से 5 बचा तो 5 लिख दिया और इधर 7 था तो माइनस के 7 लिख दिया माइनस के साथ। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 2, क्योंकि अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन आंसर हमारे बड़े साइन के साथ आता है, तो बड़ा वाला नंबर जो था हमारा वो माइनस में था, इसलिए माइनस के 2 बचे। अब इसको आगे सॉल्व करो, 25/2 माइनस ये माइनस के 2 ये माइनस के 2, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो 25, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करा 2 को 2 बार, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, अब कितना आ जाएगा ये
8 25 और 8 कितने होंगे 33 होंगे ना। 25 एंड 5 30 और यहाँ से 3 बचे तो 33 अपॉन में 2 33 अपॉन 2 इसका LHS आ रही है। अब हम यहाँ पे RHS करके देखते हैं हमारे RHS में क्या आंसर आ रहा है। RHS में हमारा आंसर आ रहा है, सॉरी पहले तो RHS देखें कि है क्या। 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 प्लस 7/2 ये हमारी RHS है। तो इसमें हम x की जगह रखें वैल्यू, हमारी x की वैल्यू है 5/2 माइनस के 1 प्लस 7/2। सॉल्व करते हैं। ये इससे ये 2 अंदर बाहर ऐसे की ऐसे, अंदर ये इससे कट नहीं रहा है तो ये डायरेक्ट इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 7/2। अब यहाँ पे 2 को बाहर रहने दो, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 LCM आएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 बार, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करा 15 माइनस 1 से 1 डिवाइड, यहाँ पे 1 होगा नीचे, 1 से 1 को 2 से 2 को 1 से डिवाइड करा तो 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 प्लस 7/2। अब आगे बढ़े, आगे हमारा आता है ये 2 ऐसे की ऐसे, 15 माइनस 2 13 अपॉन 2 प्लस 7/2। अब आप चाहो तो इसको इससे काट दो, चाहो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी तक मैंने आपको बताया कि इन दोनों को काट दो, चाहो तो आप काट के भी कर लो। फिर 13 बचेगा, इधर इधर प्लस 7/2 बचेगा, वही फिर यहाँ पे 2 LCM आएगा, 2 फिर 13 से 13 के नीचे 1 मान के ऐसे करेंगे। चलो हम काट ही देते हैं, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हम करते हुए आए उसी तरीके से करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 को 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे है इसीलिए कटेंगे। अगर बिल्कुल बराबर में होते तो नहीं कटते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ बचा 13 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, आगे 2 हमने LCM ले लिया, अब इसके नीचे हम 1 ही मानेंगे। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से 2 बार, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1 को 7 से डिवाइड करा, सॉरी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 7 कितने होते हैं 33 अपॉन 2। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में हमारी जो LHS आया था वो 33/2 आया था और RHS भी 33/2 आया था। इसका मतलब जो हमारा x की जो हमारी वैल्यू आई थी 5/2 वो सही है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।